दोस्तों नमस्कार। आप हमें जानते हैं 70वीं बीपीएससी जो मेंस का परीक्षा फल आया हुआ है उसको लेकर हम वीडियो बना रहे हैं। मेरे कुछ आयोग से सवाल हैं, उस सवाल का हम स्पष्टीकरण चाहेंगे। आज हम एक और आपको कॉपी दिखा रहे हैं। ये विद्यार्थी पास किया है। कुछ क्वेश्चन जो प्रश्न है ना, प्रश्न कुछ और पूछा गया है और लिखा जवाब में कुछ और गया है। हम ये कॉपी आपको आज दिखाते हैं और ये वो लड़का है जो क्वालिफाई किया है। मैं डिसक्वालीफाई विद्यार्थी का कॉपी नहीं दिखाता हूँ, ठीक है। ये क्वालिफाई किया गया है। और चलिए हम इससे शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो पेपर फर्स्ट है, ये पेपर फर्स्ट है, आप लोग जानते हैं पेपर फर्स्ट का ये है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। पहला क्वेश्चन है भारत शासन अधिनियम 1861 और लड़का देखिए क्या लिखा है, पूरा 1857 पूरा एक्सप्लेन किया ये 1857 पे। आप देख सकते हैं इस कॉपी को। और यही इसके साथ जब इस साइड आप पढ़िएगा तो 1857 क्वेश्चन पूछा 1861 और लिखा गया 1857। कोई बात नहीं भाई। इसके बाद इन्होंने जो इसमें पॉइंट लिखा है, ये देखिए इन्होंने इसमें द्वैध शासन समाप्त करवा दिया है। आप इसका पॉइंट पढ़िएगा कि 1861 में द्वैध शासन समाप्त हुआ था भाई। और ऐसे बहुत सारे इसमें लिखा है द्वैध शासन का समाप्ति, मुगल 1857 का विद्रोह समाप्त, क्या कहते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोलर समाप्त, लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट समाप्त। क्या ये सब 1861 का प्रावधान था? चलिए इसके कुछ और क्वेश्चन हम देखते हैं। फिर उसी तरह दूसरा क्वेश्चन था भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की भूमिका। बिहार की भूमिका में ये जो लिखा है काफ़ी अच्छा तो नहीं लिखा है, लेकिन ये बताइए जो 1942 का आंदोलन चला था, जब 0 आवर चला था, सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, तो क्या इसमें उद्देश्य लिखा है? एक पॉइंट यहाँ पे इसमें लिखा है, क्या देखिए यहाँ पे लिखा है जलाना और नष्ट करना। 1942 का जो आंदोलन था उसका उद्देश्य सरकारी संस्थाओं को समाप्त करना, जलाना नष्ट करना कहाँ से था भाई? और ये निष्कर्ष में लिखा है, देखिए यहाँ पे आप लोग कहिएगा, देखिए निष्कर्ष में लिखा हुआ है, ठीक है। तो जलाना कहाँ उद्देश्य था? ये उद्देश्य नहीं था, उद्देश्य ये नहीं था, ठीक है। करो और मरो का उद्देश्य था, विद्रोह करने का, ठीक है। फिर दूसरा इन्होंने लिखा था जो संथाल विद्रोह पे था क्वेश्चन, आप लोग जानते हैं। तो संथाल विद्रोह देखिए यहाँ पे भी कारण लिखा है इन्होंने संथाल विद्रोह के बारे में। यहाँ पे एक तो यहाँ पे राजमहल ठीक से नहीं लिखा है, यहाँ भी कारण ही लिखा है इन्होंने भाई साहब ने हमारे, और भाई साहब यहाँ भी कारण ही लिख रहे हैं, मतलब दोनों पेज पे कारण को ही एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। और खुटकुट्टी प्रथा संथाल में था या कि मुंडा विद्रोह में था, इन्होंने इसमें जिक्र किया हुआ है। फिर वही सिंधु कानू चांद भैरव का नाम यहाँ भी लिख रहा है, फर्स्ट पेज भी वही लिख रहा है। तो बहुत अधिक क्वेश्चन। उसके बाद फिर देखिए जो पटना कलम था, पटना कलम को लेकर जो ये आंसर लिखा है इसमें काफ़ी सारे, इसमें पहला लाइन क्या लिखा है देखिए, पढ़िए पहला लाइन पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन, ठीक है। भूमिका देखिए, भूमिका क्या लिखा है कि 18वीं उत्तरी एवं 20वीं पूर्ववर्ती क्या लिखा, पूर्वी सदी में कला का विकास हुआ मुगल काल के। ये भूमिका की ये मेंस आंसर राइटिंग की भाषा होती है क्या? चलिए इसमें और मिस्टेक्स देखिए काफ़ी सारे मैंने टिक आउट किए हुए हैं, पेन से मैंने टिक आउट किया जहाँ जहाँ मिस्टेक है। फिर पहला देखिए अगला क्वेश्चन था मौर्यकालीन का स्थापत्य। ये देखिए जो हमने रेड पेन से टिक किया ये गलतियाँ हैं इस कॉपी में। और इसमें फर्स्ट देखिए क्या लिखा है, मौर्यकालीन। मौर्य होता है कि भाई मौर्य होता है? ये बताइए कोई भी एग्जामर अगर पढ़ेगा, ठीक है। देखिए उसके बाद कुम्हरार भाई साहब ने गलत लिखा है, देख लीजिए कुम्हरार लिखा है क्या, मतलब ऐसी कई सारी गलतियां भाई। ये तो शॉर्ट्स क्वेश्चन है। फिर मैंने बहुत सारा इसका देखा। फिर ये देखिए लॉन्ग क्वेश्चन जो नील विद्रोह में पूछा था भाई, नील विद्रोह में चंपारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण दोनों शामिल था, तो इसको हम टिक आउट किए थे। इन्होंने पश्चिमी चंपारण लिखा है। फिर ये जो चंपारण एग्रीगेशन कमेटी स्थापित हुई थी वो FA सलाई का अध्यक्षता में स्थापित हुआ था। भाई ने क्या लिखा मुझे नहीं पता, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए जो क्वेश्चन मेन था उसमें क्या कि राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा, इन्होंने लिखा है लेकिन किसी पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं किया है। इन्होंने चंपारण सत्याग्रह को पूरा एक्सप्लेन किया, आप देख लीजिए पूरा एक्सप्लेन किया चंपारण सत्याग्रह को, लेकिन आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा कोई एक्सप्लेनेशन इसका नहीं है, ठीक है। चलिए आगे और देखते हैं। फिर पेज भी खाली है, कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद ये देखिए जो क्वेश्चन एक पूछा था कि बिहार में 19वीं शताब्दी के मध्य से आगे पश्चिमी शिक्षा, पश्चिमी वेस्टर्न एजुकेशन पे सवाल पूछा था, आप लोग जानते हैं, मेंस दिए हैं, जानते हैं। इसमें देखिए भाई ने लिखा है जो भूमिका, देखिए हमने ये पूरा रेड लाइन किया हुआ है कि विधि आयोग 1833 में लॉर्ड मैकाले में विधि आयोग का पश्चात शिक्षा से क्या मतलब है। चलिए ठीक है, फिर भी मान भी लेते हैं। क्या पटना विश्वविद्यालय 1867 में स्थापना हुआ था? क्या देखिए पटना विश्वविद्यालय 1867 लिखा या नहीं लिखा है, आप देख लीजिए। फिर इस तरीक़ा से 1857 में कौन सा विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ था भाई? 1865 में हुआ था ना, 61 में एक्ट आया था, अधिनियम बना था, फिर 65 में जो उसका स्थापना हुआ था कलकत्ता और मद्रास जो विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ था। और उसमें विश्वविद्यालय कहाँ था? तो हाईकोर्ट था ना, वो हाईकोर्ट था। चलिए इसको एक बार उसके बाद देखिए तो इसमें काफ़ी सारी गलतियाँ थी। फिर इसमें देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 1902 में रेले कमीशन, उच्चतम विश्वविद्यालय दिख रहा है। उच्चतम विश्वविद्यालय क्या होता है भाई? विश्वविद्यालय, उच्चतम विश्वविद्यालय हम पहली बार सुने हैं भाई। फिर आप लोग को बहुत देखें, ये देखिए हमने टिक आउट किया हुआ है जो गलतियाँ हैं इस कॉपी में। फिर इसके बाद पेज भी खाली है, कोई बात नहीं, ठीक है। और यहाँ पे भाई
पॉइंट लिखना भूल गया था, हमको लगता है कि ये करके छोड़ा हुआ है, तो शायद भूल गए होंगे, याद नहीं है, कोई बात नहीं, से चलते रहता है। फिर ये क्वेश्चन देखिए जो सेक्शन बी होता है हमारा, जिसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, जिसको हम लोग करंट अफेयर्स हम समय की भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछा है दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर, देखिए क्या लिखा है इसमें, आम आदमी पार्टी बराबर इतना सीट, बीजेपी बराबर इतना सीट, देखिए ये है क्या। और इसके बाद ये पेज देखिए, उसके बाद देखिए दूसरा तो खाली है, दूसरा में तो कुछ लिखा भी नहीं है। चलिए फिर उसके बाद अगला देखिए, अगला लिखा है क्या कि रूस यूक्रेन युद्ध की विश्व राजनीति पर प्रभाव पूछा था, कि रूस विश्व राजनीति पर। भाई देखो, व्यापार हम विश्व राजनीति मान लेते हैं, यहाँ लिखा है सामाजिक, विश्व राजनीति में सामाजिक सांस्कृतिक, ये इसका आंसर होगा क्या। और उसके बाद देखिए, इसके बाद इसमें क्या लिखा है कि SCO, क्या क्या लिखा है आप देख सकते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखिए जो पूछा था कि कुंभ के बारे में पूछा था कि भारतीय संस्कृति, धार्मिक विश्वास एवं सामाजिक समरसता, 3 पॉइंट पूछा था, क्या धार्मिक विश्वास, भारतीय संस्कृति और सामाजिक समरसता। इसमें देखिए भाई ने क्या लिखा है, लिखा है क्या कि यूपी में आपने आय में 500 करोड़ की वृद्धि। ये कहाँ से ये डाटा आया भाई, 500 करोड़ की वृद्धि यूपी में। अगला पॉइंट क्या लिखा है कि व्यापार में वृद्धि, रोजगार सृजन, पर्यटन वृद्धि, राष्ट्रीय आय वृद्धि, यही क्वेश्चन पूछा है क्या, यही क्वेश्चन था कि ये क्वेश्चन कुछ और था। फिर अगला क्वेश्चन था कि भारतीय जाति, बिहार में जाति आधारित जनगणना, जाति जनगणना क्या क्या, देखिए ये पूरा का पूरा डाटा लिख दिया है, ठीक है डाटा। और उसके बाद क्या किया यहाँ पे, इंदिरा साहनी, उपरोक्त जाति के आधार पर इंदिरा साहनीवाद 50%। भाई आरक्षण का जाति आधारित जनगणना, इंदिरा साहनीवाद का क्या मतलब है। देखिए उसके बाद फिर क्या लिखा, इसे एकदम चला दिया सीधा, कुछ बीच में पेज छोड़ के। चलिए आगे दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन था क्या कि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भविष्य कैसा होगा। भाई ने कहीं भी नहीं पॉइंट लगाया कि राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और लास्ट में निष्कर्ष क्या लिखा है कि इस प्रकार ट्रंप की सरकार से USA को भविष्य को थोड़ा नुकसान हो सकता है, ये निष्कर्ष है। फिर एक क्वेश्चन था मणिपुर का, हमने डाटा कहीं खोजा, हमको नहीं लिखा। मणिपुर क्या लिखा है कि मणिपुर के 11 बार राष्ट्रपति शासन, ये क्या है भाई, मणिपुर की 11 बार राष्ट्रपति शासन। ऐसे बहुत सारी गलतियां, हम बहुत आपको दिखा नहीं सकते हैं, ये हमने टिक आउट किया हुआ है, काफ़ी सारी चीज़ें देख लीजिए, आप देख सकते हैं इसमें कि क्वेश्चन मतलब। अच्छा ये देखिए, मणिपुर का जो विवाद था, राष्ट्रीय शासन क्यों लगा था कि वहाँ जो मैतई और केकई 2 समुदाय था, मैतई और कुकई, उस आरक्षण को लेकर हाई कोर्ट ने आरक्षण को लेकर फैसला दिया था और उसको लेकर विवाद चला था। भाई ने क्या लिखा है यहाँ पे, जमीन खरीदने का अधिकार उसको नहीं था, जमीन खरीदने का अधिकार उसको था। इसमें देखिए पढ़िएगा, पूरा जमीन खरीदने को लेकर एक्सप्लेन किया भाई, ये देख लीजिए। अब उसके बाद देखिए फिर ये देखिए पूरा कितना गलतियाँ हैं। फिर इधर देखिए क्या गलती, हम पूरा टिक आउट किया। इसमें क्या लिखा हुआ है कि सत्ता पक्ष सरकार बना सकता है, मतलब सत्ता पक्ष सरकार बना सकता है, ये क्या होता है। सरकार को जब राष्ट्रपति शासन हुआ तो इसमें क्या लिखा, सरकार वहाँ पे जो हमारा कैबिनेट होता है उसको भंग कर दिया। इन्होंने क्या लिखा, सरकार केंद्र सरकार के अंदर आ गई है, देखिए ये लाइन लिखा है ना। तो राष्ट्रपति शासन लगा और सरकार को केंद्र के अंदर ले लिया गया। ये कैसी भाषा है भाई, जनसंख्या विनाश, राष्ट्रीय शासन जनसंख्या विनाश, ठीक है। आप देखिए उसके बाद फिर पेज भी खाली है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो सोचे कि हम चाहेंगे कि आयोग अपना मार्किंग पैटर्न बताए, मुझे कोई एतराज़ नहीं, मैं असफल हूँ तो, कि आयोग का मार्किंग पैटर्न क्या है, आयोग इस तरह कॉपी पे कैसे मार्किंग करता है। मैं यही जानना चाहता हूँ आयोग से कि सर आप स्पष्टीकरण दीजिए कि इस कॉपी पे मार्किंग आपने कैसे किया और हम लोग की कॉपी पे मार्किंग क्यों नहीं हुआ है या क्या कमी रह गई, बताइए। फिर एक क्वेश्चन था आपको याद होगा, एक राष्ट्र एक चुनाव, ठीक है, अभी तक वो घोषणा नहीं हुआ। इसमें भाई ने पहला ही लाइन देखिए क्या बमंडर लिखा है, देख लीजिए, हम पढ़ के सुनाते हैं और देख भी लीजिए कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा 119वां संविधान संशोधन 2023 के तहत पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की समिति की सिफारिश पर एक देश एक चुनाव की घोषणा किया गया है। भाई ये संविधान संशोधन कब हो गया, ये तो प्रस्ताव है भाई सरकार का, अभी तक तो कोई इस पर कानून बना नहीं। रामनाथ कोविंद की समिति बने तो उन्होंने सिफारिश किया सरकार को और लागू, इसमें लिखा संविधान संशोधन 129वां और घोषणा हो गया, ठीक है। इसमें और बहुत सारी आर्टिकल को लेकर कमियां हैं, कितना दिखाएंगे आपको, चलिए आइए देखते हैं इसमें। और आप कहेंगे कि DI कि फर्स्ट पेपर है तो DI 72 में 72 सही होगा, इसका DI 72 में 72 सही नहीं है, हम आपको वो भी दिखाते हैं, आप देख लीजिए। जैसे आइए देखते हैं इसको DI वाला पार्ट को। अब ये देखिए, ये जो यहाँ पे हमारा पार्ट है DI का सेकेंड वाला, ई परिणाम, ये तो 72 में 72 भी DI इसका जो हमने मिलाया था, कुछ गलतियां हैं थोड़ी बहुत, और बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी भी तो हैं भाई जिसका 72 में 72 DI सही है लेकिन वो फिर भी बाहर है। तो इसका अभी चलिए फिर अगले हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग को धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि इस पे जो आयोग स्पष्टीकरण दे, मेरा अध्यक्ष महोदय से, सचिव महोदय से, परीक्षा नियंत्रक महोदय से निवेदन हाथ जोड़ के कि सर आपका मार्किंग पैटर्न क्या है, आपका SOP क्या है कॉपी जांच करने का, आप कैसे कॉपी जांच करते हैं, कैसे उसको ये विद्यार्थी को मार्क्स बैठाते हैं। हाथ जोड़ के निवेदन है, कृपया आप हम लोग, जब आप प्राइवेट शिक्षकों के साथ बापू सभागार में मिल सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, तो सर हम असंतुष्ट छात्र से तो आप मिल ही सकते हैं ना।
सर हम लोग को बुला लीजिए ना बापू सभागार में, और एक मीटिंग हम लोग के साथ हो जाए कि हाँ तुम लोग में बेटा ये कमी था, आप हमारे अभिभावक है, बस हमारे यही तो आपसे मांग है, निवेदन है, प्रार्थना है सर, बस इतना ही। मैं जो भी बात कर रहा हूँ गुड फेथ में और आयोग की पारदर्शिता के लिए कह रहा हूँ, मेरा आयोग को बदनाम करने का मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है, मैं प्रीत हूँ इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। सर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।